ईएमआई में बच्चों हम लोग कल डिस्कस किए थे फैराडेज लॉ, हुआ था E इक्वल टू EMF इक्वल टू माइनस d∅/dt। बुकलेट में एक सेक्शन होगा जिसमें फैराडेज लॉ पे, इस लॉ पे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। आई होप कि तुम लोग कर लिए होंगे कुछ बच्चे। देन बच्चों हम लोगों ने कहा था कि इसका दो मैकेनिज्म है। पहला कहा था मोशनल ईएमएफ और दूसरा इंड्यूस्ड, क्या बताया था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। इसको हमने डिस्कस किया था कि क्यों उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, बिकॉज लूप जो है वो मूव कर रहा है। सो एक सिंपल सा एक रॉड लिया और इसको एक वेलोसिटी दे दिया v, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनटू द प्लेन है। ये सिंपल सा केस है बच्चों कि रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है। तो मोशनल ईएमएफ जो आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो जाता है इसके बीच में, वो हो जाता है VBM। ठीक है, बट सोचो कि अगर रॉड ऐसा होता और वेलोसिटी इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब रॉड और इसके बीच में जो एंगल है वो बच्चों थीटा होता है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर सपोज ये लेंथ L है, सो इस पर्टिकुलर केस में क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये रॉड, ये जो लेंथ है बच्चों, इस लेंथ के जगह पे एक्चुअली में ये वाला लेंथ आ जाएगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ कितना है, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा L और ये कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी B रख रहा हूं, तो VBL L साइन थीटा। देखो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना लेंथ है, यू कैन रिप्लेस बाय दिस। क्लियर यहां तक? अगर सपोज इन फैक्ट रॉड ना ऐसा हो और इसको वेलोसिटी इधर दिया, क्या करना है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव रॉड का लेंथ कितना है, या एक दूसरा तरीका भी बताता हूं बच्चों। तो सर क्यों रॉड के लेंथ के इधर ले रहे हैं, ये वेलोसिटी समझना है इसको। वेलोसिटी ये इसमें चार्ज पार्टिकल है, किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, V क्रॉस B।
ऊपर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ था, यहाँ नेगेटिव, दैट्स वाई दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। अगर मैं यहाँ पे ही बोलूं बच्चों कि इसका सपोज वेलोसिटी इधर है, मतलब ये एंगल थीटा है, तो इस v का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, v cos थीटा और v sin थीटा। अब बताना, अगर v cos थीटा की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट v cos थीटा, v क्रॉस b, फोर्स चार्ज पे किधर लगेगा, इधर, सो चार्ज इधर जाना चाहेगा, रॉड का विड्थ जो है नेग्लिजिबल लेते हैं, इधर कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ विड्थ लेंगे तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, एंड के क्रॉस नहीं, इसके कारण। इस रॉड को पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड के बीच में कौन कर रहा है बच्चों, ये v sin थीटा, मतलब रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ भी एक्चुअली ये और ये केस सेम ही है, रॉड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो दो चीज कहा, या तो कहा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंथ का ले लो कंपोनेंट, या v का कंपोनेंट ले लो, v cos थीटा इधर और v sin थीटा इधर, तो कौन सा रोल प्ले करेगा बच्चों, v sin थीटा करेगा, v cos थीटा कांड इसके बीच में नहीं आएगा। तो कुछ समझ में आया क्या, अपूर्वा क्या कहना चाह रहे हैं? अपूर्वा, यस सर। मुझे लगा कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाया। साक्षी पाटिल, यस सर। तो इस केस में ये डायग्राम ड्रॉ करके लिख लो बच्चों, ये डॉट वेलोसिटी ऐसे। उसके बाद मैं जनरल बताता हूँ। इसमें भी कर देना, अगर वेलोसिटी इधर है तो इस रॉड को रिप्लेस कर सकते हो इस रॉड से। और अगर हम जनरल की बात करें जो JR बैच के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसे यहाँ अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है रॉड और वेलोसिटी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर वो भी नहीं होगा तो फॉर्मूला आ जाता है v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, ठीक है। तो ये तीनों 90, तो वी बी नाइन्टी डिग्री था और इसके बीच में भी ये 90 डिग्री, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, तो आ गया था वी बी। और यहाँ पे v क्रॉस b जो है वो l के पैरेलल हो जाएगा, इसलिए cos 0 बन जाएगा। तो JR बैच ये नोट डाउन कर लेना। मिटा दो इसको। देखते हैं, एक सवाल लेता हूँ इसी पे कि एंगल डिफरेंट हो। सपोज there is a rail rod which is inclined
at angle theta. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, and this is moving with velocity v. Find motional EMF. ये लेंथ है L। यहाँ के बच्चों बेहतर में उससे ज्यादा अच्छा ऐसे कर सकते हो कि ये वेलोसिटी v है, ये रॉड का लेंथ L है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दिया था। तो सबसे पहले हमने फोर्स देखा था बच्चों, फोर्स कितना था v क्रॉस b ऐसे। लेकिन अगर इस b का कंपोनेंट सपोज ऐसा हो, किसी एंगल पे हो, समझाता हूं यहाँ पे, थोड़ा विजुलाइज हो जाए तो ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। समझो ये रॉड है, ऐसे रॉड है, एंड दिस इज मूविंग इन दिस वे। बी इस डायरेक्शन में नहीं होकर के बी किसी एंगल पे हो, है ना। तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, एक वी के डायरेक्शन में और एक वी के परपेंडिकुलर। जो बच्चों जो कंपोनेंट वी के डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, उसके कारण तो फोर्स लगेगा ही नहीं, वी और बी सेम डायरेक्शन में। तो कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वैसे भी समझ के कर सकते हो, हालांकि मैंने यहाँ पे समझाया कैसे। देखो अगर इस सवाल में देखा जाए, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन V एंड B, बता सकते हो क्या। B वर्टिकल है, B वर्टिकल है और वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, ये एंगल आता है थीटा बच्चों। इसमें से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ये में प्रोड्यूस कराएगा, B cos थीटा या B sin थीटा। B cos थीटा। B cos थीटा, बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा V B cos थीटा, और फिर ये लेंथ के तो अलोंग ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा ईएमएफ बच्चों इस सवाल में, V B cos थीटा इंटू L। क्लियर। और जैसे कहोगे सर आपने तो फॉर्मूला ये बताया V क्रॉस B, तो देखो V और B के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। वैसे भी सोच सकते हो V क्रॉस B कितना हो जाएगा, V B साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना, इनटू फिर L। चलो ये मैंने समझा दिया कि कैसे B को रिजॉल्व करना है, क्या करना है। ये सवाल में भी कर लिया तुम लोगों ने। नेक्स्ट कंसेप्ट,
मोशनल ईएमएफ kind. Suppose there is a rod of length L and it is rotated with angular velocity omega. और अभी हम लोग केस ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रोटेशंस के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो क्या इस दो पॉइंट के बीच में मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा? अगर होगा तो कितना होगा? ठीक है ना, इसको ऐसे रोटेट करना। अब इसमें देखना, अगर हम कोई यहाँ पे एलिमेंट लिया बच्चों x डिस्टेंस पे dx का, तो इस एलिमेंट के पास जो चार्जेज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी सबका अलग अलग है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा मैग्नेटिक, मैं कहूंगा यहाँ पे v जो हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स हो जाएगा। So for this element, what will be the magnetic force? जो भी चार्ज रहेगा Q ओमेगा एक्स, डी एफ बी नहीं कहेंगे बच्चों, चार्ज कुछ तो है, सिंपली एफ बी कहेंगे वहां का, Q V इंटू बी, है ना। सपोज पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो V क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर नेगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे इधर लगेगा। सो ड्यू टू द accumulations there is a development of electric field in this direction, जो पहले कंसेप्ट डिस्कस किया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पूछूं तो कितना कहोगे बच्चों? Q इंटू E इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा दोनों इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बढ़े थे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे डेवलप होगा बच्चों इक्विलिब्रियम में, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बी इंटू एक्स। बी ओमेगा एक्स, ओमेगा एक्स हो गया वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला वही है बच्चों, बट इसमें दिक्कत क्या है कि बी जो है वो चेंज हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो क्या यहां से यहां के लिए जब हमने निकालना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस दिस, तो सर्टेनली वी हैव टू इंटीग्रेट, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डीवी कितना हो जाएगा? माइनस ई डॉट डी एक्स, माइनस ई डॉट डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों? इधर है ना। ई कितना है? बी ओमेगा एक्स डी एक्स साइन, ऐसे इंटीग्रेट कर लोगे। सपोज ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, तो वी ए माइनस वी ओ इंटीग्रेट कर लो बच्चों, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 टू एल। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इस केस में बच्चों हमने देखा था ये हाई पोटेंशियल, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालो, लाके यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ वीओ माइनस वी ए बी ओमेगा
L by 2 into L। ओके सर, ऐसे फॉर्मेट में क्यों लिखा? तो देखो बी वी एल, ये वी किसका आया बच्चों? इस पॉइंट का या इस पॉइंट का या मिडिल पॉइंट का? मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट। बच्चों हमने इंटीग्रेशन से किया, बट शॉर्टकट याद रख सकते हो। क्लियर? बच्चों दिस इज द एक्सप्रेशन। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा? यू कैन सी, कैसे इजीली चेक करोगे बच्चों? V ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स, मतलब ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इसको उल्टा घुमा दोगे, V क्रॉस B, इधर हाई पोटेंशियल, या मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन रहेगा तो V क्रॉस B, ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा। यहां तक क्लियर सबको? शाहिल पठान क्लियर? साहिल? यस सर। सर ठीक है, चलो। गार्गी, ये समझ में आया कैसे आया ये एक्सप्रेशन बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2? हाँ सर। This is conducting rod. This is conducting rod. Sorry. Conducting ring and rod. ये भी rod भी है और ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं। Magnetic field suppose out of the plane. Uniform magnetic field B. तो एक रजिस्टर R कनेक्टेड है, ऐसे। ये यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ भी फिक्स्ड है। ये पॉइंट को दे दिया नाम P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q। अच्छा, मुझे करंट निकालना है, करंट इन रजिस्टर R। मैग्नीट्यूड भी बताना बच्चों, डायरेक्शन भी बताना है। सर रॉड का लेंथ कितना है? हाँ सॉरी, रॉड का लेंथ ए देता हूँ, ए। बच्चों सर रॉड बी इज ओमेगा आल्सो स्क्वायर बाय 2r। रॉड इज आल्सो कंडक्टिंग। तो क्या कहोगे कि सर ये रॉड रोटेट कर रहा है तो इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, इस लूप में ईएमएफ डेवलप होगा। कितना होगा वो देखते हैं। देखो इसके क्रॉस अभी हमने डिस्कस किया था बच्चों की, जब ऐसे रोटेट करा तो अलग अलग पॉइंट का अलग वेलोसिटी है, और जब हम लोग ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे
तो VBL लीनियर था, वेलोसिटी का लीनियर। तो यहां का वेलोसिटी नहीं लेके, यहां का भी नहीं लेके, कहां का ले लिया, एवरेज ले लिया, बीच का ले लिया। तो फॉर्मूला याद रखने में तुम्हें ध्यान ये रहेगा, सो EMF डेवलप दैट इज इक्वल टू B ओमेगा L, L के जगह पे A है बच्चों, ओमेगा A by 2 into length of the rod A. So this will behave like a battery of this much EMF, but directions क्या होगा? This is rotating in this way. So V cross B, B तो ऊपर है बच्चों, ऐसे रखना पड़ेगा, V cross B, पॉजिटिव चार्ज इधर, that means this is high potential, this is low potential. So this will behave like a battery, just replace कर रहा हूं, इस रॉड को रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों ऐसे बैटरी से, ऐसा बैटरी। आई बात समझ में? सो करंट कैसे जाएगा बच्चों, ऐसे जाएगा करंट। सो करंट विल बी फ्रॉम Q to P, and what will be the value? B omega A square by 2 divided by R, resistance. मानसिक आवश्यक, ये क्लियर? सर सर एक और बार बताइए ना, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ठीक है स्वादिक। स्वादिक मैंने क्या किया, इस रॉड के क्रॉस जो EMF डेवलप होगा, V क्रॉस B, ऊपर है B तो इधर होगा। सो दिस विल बिहेव लाइक ए सेल ऑफ EMF B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2, और ये पॉइंट ले लिया, फिर ये रजिस्टर है, ये Q पॉइंट था, ये P पॉइंट था, इसका रेजिस्टेंस R है। इसमें कितना करंट होगा, करंट ऐसा होगा, EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। आई बात समझ में सबको? यस सर। बच्चों अगर मैं कहूं कि इसके साथ एक और रॉड ऐड कर दिया, 2 रॉड कर दिया, और ये दोनों फिक्स है 90 डिग्री पे, तो ये भी रोटेट कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन? ये भी कंडक्टर, इसका भी रेजिस्टेंस नहीं है। देखो बैटरी जो रिप्लेस किया ना, इसका रेजिस्टेंस नहीं है, तो आइडियल बैटरी है। क्या हमारा इस सर्किट में करंट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा बच्चों। तो सेकेंड केस तुम लोग ड्रॉ करोगे, और सेकेंड केस में क्या करोगे, एक और बैटरी कनेक्ट कर दोगे, ऐसा एक और बैटरी कनेक्ट कर दोगे, इसका भी EMF E, इसका भी E। सो इसके क्रॉस तो EMF E है बच्चों, तो इसमें तो करंट कितना हो जाएगा, E बाई R ही हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द करंट इन दिस पार्ट, इस रॉड से कितना करंट हो जाएगा, केस 1 और केस 2 में, केस 1 में करंट यही रहेगा, इतना ही रहेगा, इतना रहेगा। लेकिन इन केस 2 इसमें जो करंट आएगा, इससे भी आएगा बच्चों, इससे भी आएगा, दोनों रोल प्ले करेगा, इक्वल करेगा। तो इसके थ्रू करंट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, E बाई 2R। आई बात समझ में? लेकिन इसमें करंट सेम रहेगा। अब मैं बात करूं कि ये 2 नहीं 3 ऐड कर देते हैं, 4 ऐड कर देते हैं,
5 ऐड कर देते हैं, मतलब बहुत सारे रॉड, कंडक्टिंग रॉड ऐड कर दिया, कंडक्टिंग रॉड। क्या इस रजिस्टर में करंट चेंज होगा? नहीं। नहीं। क्या ईच रॉड से करंट चेंज होगा? हाँ। बच्चों ये रॉड बहुत सारे लगा दिए, तो कैन वी से दैट कि एक काम करते हैं सर, आप इतने रॉड क्यों लगा रहे हो, परेशान करो, एक काम करो, एक कंडक्टिंग डिस्क लगा दो। क्या है ये बच्चों? कंडक्टिंग डिस्क। और अगर पूछा जाए अब ये डिस्क रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से, व्हाट विल बी द करंट? आंसर विल बी सेम। क्या हो जाएगा करंट? बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 EMF डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस आर। बच्चों ये क्लैरिटी आई क्या इसमें? राशि लखानी, प्रसाद गीते, Yes, sir. चलो सो JR पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, JR बैच के लिए फिर से डायग्राम ड्रॉ करोगे। दिस इज रिंग विच इज कंडक्टिंग, दिस इज रॉड, ये कंडक्टिंग है, दिस हैज रेजिस्टेंस, स्मॉलर। और इसका रेजिस्टेंस है बच्चों कैपिटल आर। And this is magnetic field B and rotating in this direction with angular velocity omega. पूछा जाए what will be the current और करंट का डायरेक्शन किधर होगा? देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलो बच्चों 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, खुद से करना है। बच्चों ये तो सॉल्व होना ही चाहिए था, बहुत ही सिंपल था यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता, एग्जैक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है। इस बार इस रॉड को ना रिप्लेस करोगे एक बैटरी से, और कैसा बैटरी होगा ये भी देख सकते हो, V क्रॉस B, ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों, खुद से देखो, V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स, ऐसा बैटरी। पिछली बार में इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 लिया था, अभी रॉड का है तो कुछ मान लेते हैं स्मॉलर, और उसके बाद ये कनेक्टेड है कैपिटल आर। अब इसमें इससे आसान सवाल क्या होगा, नीट में भी पूछा जा सकता है, हालांकि नीट के लिए बहुत टफ होगा, बट तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों E का जगह पे वैल्यू हो जाएगा B ओमेगा, इसका जो भी रेडियस लिया A स्क्वायर अपॉन 2, and these two are in series, so R plus capital R. This will be your answer.
सवाल लिए थे बच्चों, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था वो यूनिफॉर्म था। अब एक केस लेते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ना डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट है। जैसे तो एक इनफाइनाइट वायर है कैरिंग करंट आई एंड देयर इज ए लूप। इसको स्क्वायर रूट ले लूं क्या? साइड लेंथ ए, ये भी साइड लेंथ ए, और ये डिस्टेंस एक्स, है ना। और बच्चों इस लूप को ना हम क्या कर रहे हैं, इधर कुछ वेलोसिटी v से ले जा रहे हैं। तो पहला सवाल ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू द लूप in a position shown in the figure। अभी जो पोजीशन है बच्चों की वायर से x डिस्टेंस पे है, loop and the infinite wire is in same plane। बच्चों मुझे ना इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। कहोगे सर कैसे फ्लक्स होगा, किसके कारण फ्लक्स होगा? तो सर्टेनली देखो करंट आई है, तो आईडीएल क्रॉस आर। देखो हर बार मैं हाथ घुमा के बताता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इनटू द प्लेन होगा। कितना होगा बच्चों आर डिस्टेंस पे? कहोगे सर म्यू नॉट आई अपॉन, मुझे पता है कि गार्गी को नहीं आता है, गार्गी भूल गई ये फॉर्मूला। कितना होता है गार्गी? मुझे पता है गार्गी को नहीं याद है, याद है क्या? नहीं इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आर कितना होता है? म्यू नॉट बाय 4 बाय 2I/r। क्या क्या फिर से बोलो। म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। 2 पाई आर। याद है? तो मैं तो सोचा भूल गई हूँ। गुड, चलो एकदम सही जवाब है। देखो यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे फील्ड सब अलग है। मुझे बच्चों यहाँ से फ्लक्स निकालना है। गौरी पाटिल कनेक्टेड है क्या? नहीं। सृष्टि, कैसे निकाले सृष्टि फ्लक्स? बी वेरिएबल है। सुयश मोरे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा सर। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करो, कैसे सॉल्व करना। इसलिए बच्चों देखो अलग अलग पॉइंट पर लगे क्या करते हैं, मैं एक ऐसा जनरल स्ट्रिप लेता हूं, एलिमेंटल स्ट्रिप, और इसके थ्रू फ्लक्स लिखता हूं d5। और सर ये ऐसा स्ट्रिप क्यों लिया? बिकॉज यहाँ का फील्ड, यहाँ का फील्ड, यहाँ का फील्ड सेम है, बिकॉज डिस्टेंस सेम है। तो फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट एरिया वेक्टर, बी हो जाएगा, गार्गी ने बताया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर,
और इसका विड्थ dr ले लेते हैं। एरिया हो जाएगा बच्चों ADR, ये हो गया फ्लक्स। मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है। व्हाट वी विल डू, म्यू नॉट I अपॉन 2 π A, क्या हो जाएगा बच्चों, ln R। लिमिट कहां से कहां तक, R वाइज फ्रॉम x to x plus a। x plus a। सो 5 हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट I A अपॉन 2 π ln A प्लस x माइनस ln x। क्लियर। अब बच्चों निकालना है मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या निकालना है, सेकंड सवाल, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब कोई हेल्प करेगा मुझे, मैग्नीट्यूड निकालना, d5/dt, ये होता है ना। मैग्नीट्यूड से पूछ रहा हूँ, अभी डायरेक्शंस बाद में बता देंगे। डिफरेंशिएट कर लो इसको। ये जो कांस्टेंट है तो बाहर म्यू नॉट I A अपॉन 2 π ln A प्लस x का डिफरेंशिएशन बच्चों। लेकिन ध्यान देना ये t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तुम लोगों को आता है मैथमेटिक्स। पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन A प्लस एक्स, और फिर x के रेस्पेक्ट t के रेस्पेक्ट में तो dx/dt, इसका हो जाएगा -1/x, और इसमें भी dx/dt विच इज कॉमन। व्हाट इज dx/dt, वेलोसिटी। ये वाला वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। तो क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, म्यू नॉट I A अपॉन 2 π A प्लस एक्स माइनस 1/x इंटू v। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF इन दिस लूप। लिख लो यहां तक। इंटीग्रेट करना और मेडिकल बैच के लिए तो सर्टेनली बहुत मुश्किल क्या होगा। सो दिस इज देयर इज अल्टरनेट मेथड। इसको ना मोशनल EMF से कर लेते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो इसको ट्रीट करो कि ये जो रॉड है ये भी V से मूव कर रहा है, ये भी V से मूव कर रहा है। और इस रॉड का भी वेलोसिटी V है, बट इसमें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो चार्जेस का फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो V क्रॉस B इधर लगेगा, जो चार्ज जा नहीं सकता। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है बच्चों। तो इस रॉड पे देखो तो V क्रॉस B, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। यहां भी देखो V क्रॉस B, ये भी हाई ये भी लो, और ये लो पोटेंशियल। यहां दो बैटरी बन जाएगा। तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये बैटरी हो जाएगा ऐसा।
और ये भी ऐसा। ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है करंट में या अपोज कर रहा है? अपोज। अपोज कर रहा है। ये चाह रहा है कि इधर जाए और ये चाह रहा है इधर जाए। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है या डिफरेंट है? वेलोसिटी सेम, रॉड का लेंथ सेम, क्या है बच्चों? तो डिफरेंट है बिकॉज यहाँ का बी और यहाँ का बी अलग है। अपूर्वा ने बताई अलग है। E1 is more than E2. Why? Because B is more. Yes, अपूर्वा करेक्ट। सो ये E1 कितना है बच्चों? तो E नेट अगर पूछा जाए नेट EMF कितना हो जाएगा तो तुम कह सकते हो सर E1 माइनस E2 हो जाएगा। और अगर मैं करंट का डायरेक्शन पूछूं बच्चों तो ऐसा हो जाएगा। बिकॉज ये बड़ा है, करंट का डायरेक्शन भी निकाल लिया। मैं पूछूंगा E1 कितना है, देन यू विल से दैट कि सर E1 हो जाएगा VB इंटू L, L की जगह पे A। तो यहाँ का B V1, यहाँ का बच्चों V B2 इंटू A। यहाँ देखो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा V इंटू A, B1 माइनस B2 तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई V1 हो जाएगा X और माइनस B2 में बच्चों यही क्वांटिटी हो जाएगा A प्लस X। और देखो ये यही एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली। है कि नहीं? बच्चों क्लियर? सेकंड मेथड से मोशनल ईएमएफ से ये रॉड दोनों का ईएमएफ अलग है। नेट कैसा होगा डायरेक्शंस भी बता दिया इजीली। लेकिन क्या फर्स्ट वाला पढ़ाना बेकार गया क्या? सिर्फ डायरेक्टली सेकंड वाले पढ़ाते तो काम चल जाता क्या? तो इसमें आप बहुत इंटीग्रेशन तो परेशान कर देते हैं बच्चों। फिर से सवाल ले रहे हैं। इन दिस केस लूप इज एट रेस्ट, दिस y इज आल्सो एट रेस्ट, बट इसमें जो करंट है ना वो करंट वेरिएबल है। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी है। इसका जो करंट है वो चेंज हो रहा है। फाइंड EMF इन दिस लूप एट एनी टाइम t। EMF in the loop, unless this distance is A and this distance is also A. कैसे करेंगे बच्चों? क्या EMF होगा या नहीं होगा? लूप रेस्ट में बच्चों शुभम बाशी ने EMF डेवलप होगा इस लूप में या नहीं होगा? और EMF तभी होगा जब बच्चों फ्लक्स चेंज करा। क्या इसमें से फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ? प्रसाद गीते? यस सर, यस सर। फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है फ्लक्स? सर एक बार सर, पॉजिटिव increase हो रहा है। इसमें जा रहा है, एक बार आउट ऑफ द एक्सिस आ रहा है। क्योंकि बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंडेंट है। करंट चेंज हो रहा है, करंट कांस्टेंट नहीं है, इसलिए फ्लक्स चेंज हो रहा है।
और अगर इससे अभी निकालना है बच्चों तो वो इंटीग्रेशन वाला मेथड ही करना पड़ेगा, बिकॉज किसी टाइम पे ये फ्लक्स टोटल लिखना पड़ेगा। तो फ्लक्स एट एनी टाइम की बच्चों वही सेम मेथड में डायरेक्टली लिखूं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या था, मैं लिख रहा हूं फिर से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू ए डी आर। लिमिट यहाँ पे लिमिट में थोड़ा सा चेंज कर दिया बच्चों, ए से 2a कर दिया हूं, ये जो भी करना था। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए ln r, मान लो ये डिस्टेंस b दे दिया होता बच्चों, तो b से a प्लस b, दिस इज द फ्लक्स। ln2, am I right? बट मुझे तो करंट निकालना बच्चों, इंड्यूस्ड करंट क्या करेंगे, या इंड्यूस्ड ईएमएफ dy बाई dt का मैग्नीट्यूड। तो देखो इसमें कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट a ln2, ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन सा, i, पिछले सवाल में i कांस्टेंट था। तो डिफरेंस देखो बच्चों, अलग केस था ये, पिछले केस में क्या था, ये वाला क्वांटिटी चेंज हो रहा था, ये पोजीशन चेंज हो रहा था, इस केस में ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आ गया, और di अपॉन dt, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, i वेरिएबल है, निकाल लोगे। पार्थ अबद, क्या ये सवाल क्लियर हुआ? हाँ सर। तो आज का लास्ट सवाल, तो इसका मास m है, रॉड का लेंथ l है, और इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं F। इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब बच्चों इस पे हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, रॉड एक्सलेट करेगा, और ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, दिस इज आल्सो कंडक्टिंग, दैट मींस इसका रेजिस्टेंस नहीं है। बच्चों जैसे ही एक्सलेट किया कुछ देर बाद वेलोसिटी गेन करेगा, अगर वेलोसिटी गेन किया बच्चों तो इस रॉड में ईएमएफ हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करेगा। तो
कैन यू टेल मी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा अगर मैं इस रॉड का नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q? तो इस रॉड PQ में करंट कैसा होगा, P टू Q या Q टू P? जितना मोशनल ईएमएफ से अभी सीखो उसके अकॉर्डिंगली। Q to P. P to Q. यस साथ पुते क्या होगा? योगेश भी आजकल P कुछ बोल रहा है। to Q. यार सिंपल सा है, देखना V क्रॉस B पॉजिटिव चार्ज इधर है, उधर जाएगा, ये कैसा बैटरी बिहेव करेगा बच्चों? ऐसा, तो करंट ऐसे सेंड करेगा, किधर होगा? P टू Q करंट होगा। पहला सवाल, इफ एट एनी टाइम t, बच्चों लास्ट सवाल है, आज सिर्फ इतना ही कराएंगे। if at any time t velocity is v, then EMF कितना होगा रॉड के क्रॉस? EMF डेवलप। और सर बहुत ही सिंपल सा है, इससे क्या आसान, क्या सवाल पूछो? V B L। दूसरा सवाल बच्चों, करंट एट द मोमेंट ओके, ये भी बहुत आसान है सर। मोशनल ईएमएफ निकाल लिया, रेजिस्टेंस आ गए, तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V B L अपॉन R। डायरेक्शन भी दिखा दिया। पूजा राव, दोनों सवाल क्लियर? Yes, sir. इसी इंस्टेंट पे मुझे निकालना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रॉड। ओके सर, क्यों मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चों? लगेगा बिकॉज इसमें करंट है। कैसा होता है फोर्स का एक्सप्रेशन? IDL cross B. आइडियल क्रॉस बी, बहुत बढ़िया। देखो आइडियल और क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स बच्चों इधर लगेगा एफ बी, तो क्या कहेंगे बच्चों? एफ बी करंट आई, जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डीएल का इंटीग्रेशन ये एल हो जाएगा इंटू बी। आई का अगर वैल्यू पुट कर दिया बच्चों तो वी बी एल, और ये बी एल, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों चौथा सवाल, फोर्थ, चैतन्य भाई रेडी रहना। फोर्थ, मास ऑफ द रॉड इज m, find acceleration of the rod at this moment। VB square L square by MR. तो इस पे एक फोर्स ये भी तो लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, मैंने बताया था ना, नहीं बोला था क्या? कांस्टेंट फोर्स F is applied on the rod।
तभी तो वो वेलोसिटी गेन किया। बच्चों कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। बच्चों नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इधर एफ बी इधर। हमने एक्सेलरेशन पूछा है तो डिवाइड बाय मास। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। एफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू वी अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन विद द टाइम इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम। अपूर्वा क्या होगा? डिक्रीज। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। बहुत ही बढ़िया। क्यों डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन? भी डिक्रीज लिखे। बच्चों डिक्रीज इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है बच्चों, एफ भी बढ़ रहा है तो नेट फोर्स कम हो रहा है। लेकिन जब तक इसका एक्सेलरेशन इधर है वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, एफ भी बढ़ रहा होगा। और एक समय क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया। शुभम पाटिल क्लियर यहां तक? हाँ सर। शुभम क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होते होते किसके बराबर हो गया, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। एट दिस मोमेंट व्हाट विल हैपन टू एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जीरो। जीरो। क्या वेलोसिटी बढ़ेगा? नहीं। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। जब कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, एफ बी कांस्टेंट। और एफ बी है किसके बराबर, एफ के बराबर। दैट मींस नेट फोर्स जीरो हो गया। उसके बाद अब एक्सेलरेशन जीरो है, सो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लिया है, and that velocity is called terminal velocity. So the rod will acquire a terminal velocity. तो लिखो फिफ्थ सवाल या सिक्स्थ सवाल, find the terminal velocity acquired by the terminal velocity acquired by the rod. क्या लिखोगे बच्चों? कंडीशन, टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन ही है कि जो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स मुझे पता है कितना बच्चों, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। सो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. तो बच्चों ये याद करना कि हाउ टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन क्या, ये आज सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा। आज बहुत सारे सवाल किए हैं, हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक ये है, एंड और भी एक आध सवाल ले लेते हैं। चलो ये 6 हुआ ना, 7 बच्चों
when it acquires terminal velocity, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बच्चों, व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स? पावर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना पावर सप्लाई करेगा? F इंटू वी, बहुत बढ़िया पूर्वा। F इंटू वी, वी निकाल चुके हैं, F इंटू आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। बच्चों 7th के बाद 8th सवाल, at terminal velocity what is power developed in the rod, sorry, in the resistor? Power developed in the resistor. तो सर पावर डेवलप इन द रेजिस्टर क्या हो जाएगा? करंट स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर। ओके सर, आई क्या है? आई है बच्चों वी बी एल अपॉन आर, इसका स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। वी का वैल्यू यहां से पुट कर दो और पुट करने के बाद चेक करो कि क्या ये यही एक्सप्रेशन आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। You will find that this is the same expression you will get. So बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा बच्चों, जो एक्सटर्नल एजेंट ने पावर सप्लाई किया है वही पावर यहाँ पे डेवलप हुआ है। मतलब इसमें जो करंट है, करंट के कारण जो एनर्जी आ रहा है कहीं और से नहीं, एक्सटर्नल एजेंट सप्लाई कर रहा है। मतलब अपने आप एनर्जी जनरेट नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ पे वैलिड है। अगर ये अपने आप होता है तो इसको वेलोसिटी दे करके छोड़ देता और ये चलते जाता और इसमें करंट प्रोड्यूस होते रहता, तो ऐसा नहीं है। जितना पावर एक्सटर्नल एजेंट सप्लाई कर रहा है वही पावर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। क्लियर यहां तक? बच्चों आज बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूं,